उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव था। अब चूंकि वो उत्तराखंड में था तो वहाँ बहुत ही सुंदरता और हरियाली थी। उसी गांव में रहते थे चौटाला जी। कई साल पहले वो उत्तर प्रदेश से आके यहीं बस गए थे। चौटाला जी की एक पान की दुकान थी जिसका नाम था चौटाला पान मसाला। वो अनेक प्रकार के पान बेचते, पर उनका सबसे लोकप्रिय पान था चौटाला पान। उस पान को खाने के लिए रोज शाम को लाइन लगती थी। चौटाला जी की शर्त थी कि वो अपना पान लोगों को अपने हाथ से खिलाएंगे। घर ले जाके खाना या किसी और को खिलाना अलाउड ही नहीं था। उसका कारण ये था कि वो किसी को भी इंग्रेडिएंट्स नहीं बताना चाहते थे। अब भाई इंग्रेडिएंट्स थे ही इतने स्पेशल। वो पान लेते और लगाते कत्था, फिर चूना, उस पे डालते जरा सा अदरक का पेस्ट, गुलकंद, मीठी सुपारी का पाउडर, इलायची पाउडर, चिली फ्लेक्स, सौंफ का पाउडर और आखिर में बिल्कुल हल्का सा नींबू का जूस और एक बूंद केवड़े का रस। फिर अच्छे से मिला के घड़ी कर देते और लोगों को पान के पेट में घुसा के बांध देते। फिर उसे लिक्विड नाइट्रोजन में ठंडा होने को रख देते और फिर वहीं से ठंडा ठंडा पान निकाल के कस्टमर के मुंह में खिला देते। अब आप इंग्रेडिएंट्स सुन के सोच रहे होंगे कि पान में अदरक, चिली फ्लेक्स, नींबू का रस, केवड़े का रस, ये सब कौन डालता है? पर भाई वही तो बात है, चौटाला जी डालते थे और उनका पान खाने के लिए लोग लंबी कतारें लगाते थे। बात सिर्फ पान की नहीं है, चौटाला जी का दिमाग भी बहुत तेज था, एकदम बिजनेस माइंडेड। जैसे ही उनको पता पड़ा कि उनका पान चल निकला है, उन्होंने एक एक दिन छोड़ के पान बेचना चालू कर दिया। जिस दिन पान नहीं मिलता, लोग बेचैन हो जाते। कुछ लोग तो कभी कभी चौटाला जी के घर पहुंच जाते थे कि यार चौटाला, बिना पान के तो नहीं हो पाएगा। उसी गांव में एक परिवार था तिवारी जी का। उनका लड़का चिंटू विदेश में रहता था, वहीं काम करता था। एक बार वो गांव आया तो उसके पापा उसको शाम को चौटाला पान खिलाने लेकर आए। 15 मिनट लाइन में लगने के बाद जब उसने पान खाया तो वो तो पगला ही गया। पान चबाते हुए चिंटू बोला, चौटाला जी ये तो गजब है, क्या है इसमें? अरे वाह चिंटू बाबा, विदेश में रह के भी आप तनिक भी नहीं बदले। अरे चौटाला जी ऐसे कैसे बदल जाएंगे, पर आप ये बताओ इसमें है क्या? चिंटू बाबा वो तो हम ना बता पाई, इसकी रेसिपी तो हमारी यूएसपी है। ओहो चौटाला जी, यूएसपी? अरे चिंटू बाबा, थोड़ा बहुत वीडियो देख के ऐसे ही वर्ड सीख जाता है। सही। तो फिर इसको आगे बढ़ाने का कुछ सोचा है क्या? विदेश में बहुत चलेगा ये पान। अरे चिंटू बाबा काहे मजाक कर रहे हैं, पर आपने तारीफ की है तो इसके बदले एक और पान हमारी तरफ से, चलो। और चौटाला जी ने गप से एक और पान चिंटू के मुंह में डाल दिया। अगले दिन चिंटू सुबह सुबह चौटाला जी के घर पहुंच गया। चिंटू को देख चौटाला जी बोले, अरे चिंटू बाबा, इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? राम राम चौटाला जी, हाँ सब ठीक है। मैं बस ये बोलने आया हूँ कि कल मैं मजाक नहीं कर रहा था। आप चाहो तो मैं विदेश में बेच सकता हूँ ये पान। अच्छा, वो कैसे? आप मुझसे रेसिपी बताने के पैसे ले लो और फिर वहाँ मैं दुकान डालूंगा। चौटाला जी सोच में पड़ गए। काफ़ी देर कुछ भी नहीं बोले। कुछ समय बाद चिंटू ने खुद ही पूछ लिया, क्या सोच रहे हैं चौटाला जी, कितने पैसे लेंगे? चिंटू बाबा, मैं रेसिपी तो नहीं बेच पाऊंगा, पर हम आपको फ्रेंचाइजी दे सकता हूँ। ये पान शिप कर दिया करूँगा। एग्रीमेंट ये रहेगा कि हम एक मशीन बनाएंगे, उसमें सारी सामग्री डालेंगे। हमको पता है कि विदेश में बेचने के लिए इंग्रेडिएंट्स बताना ज़रूरी है, पर बनाने का तरीका हम नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक मशीन है, सारे पान की असेंबली वही करती है। किस इंग्रेडिएंट्स के बाद क्या डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, वो सब हम उसी से कंट्रोल करते हैं। ऐसी एक मशीन हम आपको भी दे देंगे। आपको फिर रॉ मटेरियल हम शिप कर देंगे। आपको उस मशीन से पान बना के बस बेचना रहेगा। मुनाफा 50-50%। दुकान का नाम रहेगा चौटाला पान।
हम एक लोगो भी तैयार करवाएंगे। चिंटू एकदम फटे मुंह से देख रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव में रह के एक छोटी सी पान की दुकान चलाने वाले चौटाला जी को बिजनेस स्ट्रैटेजी का इतना ज्ञान है। 2 मिनट बाद चौटाला जी ने खुद ही पूछ लिया, क्या हुआ चिंटू बाबा? चौटाला जी, मैं थोड़ा सा हिल गया हूँ। यार, आपको तो बिजनेस का बहुत नॉलेज है। अरे ऐसे मजाक मत बनाओ चिंटू बाबा। चौटाला जी, मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। वैसे ये मेरे लिए भी फ़ायदे का सौदा होना चाहिए, तो क्यों ना हम 50-50 प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे काम करें। कभी अगर ये पान नहीं चला तो फिर नुकसान भी 50-50 शेयर करेंगे। ये बात सही है। ठीक है, फिर आप हमको डेली हिसाब भेज दिया करिएगा कि कितने पान बिके, और जहाँ पे आप असेंबल करेंगे पान, उस रूम में एक कैमरा लगा के हमको एक्सेस दे दीजिएगा, ताकि हम ये देख सकें कि पान सही से असेंबल हो रहे हैं ना। फिर एक कैमरा दुकान के बाहर जहाँ लाइन लगेगी। लाइन? वहाँ भी घर नहीं ले जाने देंगे क्या पान? विदेशी खुश नहीं होंगे इससे? आप समझ नहीं रहे हैं चिंटू बाबा। हमारा पान चलने के 3 कारण हैं। पहला, तो पान बहुत अच्छा है, और दूसरा, हम पान खुद अपने हाथ से खिलाते हैं। इससे लोगों को अपनापन महसूस होता है, और वो चतराई भी नहीं कर सकते कि घर ले जाके पान खोल के देखेंगे और खुद से बनाने का ट्राई करेंगे। और तीसरा, हम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पान बेचते हैं, 1 दिन छोड़ के। उससे डिमांड कंट्रोल में रहती है और लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। मतलब आज पान नहीं बेचोगे? देखो, आपको भी लत महसूस हुई ना। चिंटू चौटाला जी की तरफ झुकते हुए बोला, चौटाला जी, आपके चरण कहाँ हैं? अरे 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 चिंटू बाबा, आप फिर टांग खींच रहे हैं हमारी। अरे नहीं चौटाला जी, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा। तो हम एग्रीमेंट तैयार करवा लें और दूसरी मशीन पे भी काम चालू कर दें। डन चौटाला जी, आपके साथ काम करके मज़ा आएगा, और आई एम श्योर मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा।